अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कैसे पहाड़ के बारे में, जिसके बारे में बचपन में हमने बहुत सुन रखा है, लेकिन इसकी हकीकत आज तक हम नहीं जानते। ये पहाड़ काफ का पहाड़ है, जिसे आम जुबान में कोहे काफ कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि कोहे काफ कहां है भी या नहीं है। इस वीडियो में हम सबूतों की बुनियाद पर बात करेंगे जो इस हवाले से हर जगह से इकट्ठी की गई हैं। इन सबूतों को देखकर यू हैव टू डिसाइड कि जो कुछ भी इस पहाड़ के हवाले से कहा जाता है, क्या ये दुरुस्त है या सिर्फ किस्से कहानियां हैं। दोस्तों, बाज बुजुर्गों का कौल है कि कोहे काफ एक पहाड़ है जो जमीन को घेरे हुए है। काफ अरबी रिवायात में एक पुरस्रार पहाड़ी है, जिसे जमीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, क्योंकि इसका मुकाम जमीन को घेरे हुए समुंदर के बहुत दूर है। हातिम ताई के मुताबिक कहा जाता है कि काफ पहाड़ सब्ज जुमुर्द, टेराडोट या क्राइसोलाइट पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग दिया हुआ है। इसे जिनों की नस्ल का घर भी समझा जाता है और जहां से गैब की दुनिया शुरू होती है। अरबी अदब में काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, जिसे जमीनी पहाड़ी सिलसिलों की मां भी कहा जाता है। इस हद को इंसानों की दुनिया से समुद्रों के जरिए अलग किया गया है, जो हमारी इस मालूम दुनिया को घेरे हुए है। कोहे काफ कदीम पहाड़ के तौर पर कायनाती पहाड़ की अलामत के तौर पर आया है, जहां कुदरती और मौफूकुल फितरत मखलूक आपस में मिले और जमीनी और आसमानी जहानों के दरमियान इनका ताल्लुक कायम हुआ। मौरखीन इस पहाड़ के जिक्र को कुरान हदीस से भी साबित करने की कोशिश करते हैं। एक रिवायत में यह भी आता है कि अगर काफ पहाड़ गिर गया तो पूरा आसमान जमीन पर गिरकर जमीन को तहस नहस कर देगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के नजदीक ये महज किस्से कहानियां हैं। चलो तो इस बारे में जानते हैं कि काफ पहाड़ की हकीकत को बयान करने वालों का यह भी दावा है कि हमारी ये जमीन गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है, जिसका आखिरी सिरा कोहे काफ से जाके मिलता है। यह भी कहा जाता है कि कोहे काफ को एक फरिश्ते ने उठाकर रखा हुआ है, जो मशरिक से मगरिब तक एक बड़े जमुर्द की चट्टान पर खड़ा हुआ है, जिस चट्टान में 7000 सुराख हैं और हर सुराख से एक समुंदर निकलता है। और ये पत्थर हमारी जमीन पर मौजूद तमाम पहाड़ों की मां है, जिससे ये तमाम पहाड़ मार्ज़े वजूद में आए। ज़करिया अल क़ुज़ूनी ने 13वीं सदी ईस्वी में अजायबुल मखलूकात और गराइबुल मौजूदात के उन्वान से एक किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने जमीन को चिपटी यानी बिल्कुल फ्लैट कहा है और कहा है कि इसके चारों तरफ पहाड़ों की एक सीरीज है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है। अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की बहुत सी तहरीरों में वो ये बताते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिकी काफ का सफर किया था, और जब वो काफ पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर हर चीज जमुर्द से बनी हुई है, जहां से जमीन चिपटी नजर आ रही थी। और ये भी लिखा जाता है कि हजरत जुल्करनैन ने कोहे काफ पर वो दीवार बनाई थी। अगर उसने वो दीवार न बनाई होती तो याजूज माजूज उसकी हदूद से आजाद होकर दुनिया में दाखिल हो जाते और जमीन पर जुल्म सितम और तबाही फैलाकर उसे मलबे और बर्बादी में तब्दील कर देते। जमीन को घेरे हुए पहाड़ के ख्याल की वजाहत चीन के लोगों के इस अकीदे से भी की जा सकती है कि तमाम पहाड़ों में ज़ेरे जमीन रगें हैं, जो एक मेगा यानी बहुत बड़े पहाड़ से जाकर मिलती हैं। 14वीं सदी के मुसलमान जोग्राफिया दान और मौरखीन इब्नुल वारिदी अपनी किताब खरीदतुल अजायब और फरीदतुल गराइब में लिखते हैं कि काफ पहाड़ के आगे एक जमीनी सिलसिला है जो चांदी की तरह सफेद है और जिसमें फरिश्ते मौजूद हैं। कई फरिश्तों को यह इल्म नहीं कि उनके साथ कौन है, और वो फरिश्ते न हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और न वो फरिश्ते शैतान को जानते हैं। सैकड़ों सालों से लोग इस पहाड़ के बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पहाड़ एक अफसानवी दास्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई पहाड़ इस दुनिया के कोने पर होता तो आज की जदीद साइंस उसका खोज जरूर लगाती, और यह हो ही नहीं सकता कि एक पहाड़ पूरी दुनिया को घेरे में रखे। काफ पहाड़ को हकीकत मानने वालों का कहना है कि अगर यह पहाड़ ना होता तो कुरान में काफ का जिक्र क्यों आता, और जिस तरह याजूज माजूज की लोकेशन अल्लाह ताला ने दुनिया वालों से छुपा कर रखी है,
तो ये भी हो सकता है कि काफ पहाड़ भी हमारी नजरों से ओझल हो। अल कुर्तुबी ने सूरह काफ की तफसीर में इस वाक़े का जिक्र किया है कि जब हजरत जुल्करनैन काफ पहाड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि इस पहाड़ के नीचे कई छोटे पहाड़ मौजूद थे। फिर काफ पहाड़ से आवाज आई और ये छोटे पहाड़ मेरी रगें हैं। ये बड़े पहाड़ से आवाज आई कि जितने भी छोटे पहाड़ हैं ये मेरी रगें हैं और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जो मेरी इन रगों से जुड़ा हुआ ना हो। और जब अल्लाह मुझे जमीन पर जिस जगह को हिलाने का हुक्म देता है तो मैं उस रग को हिलाता हूं और पूरा शहर हिल जाता है। बहुत से लोग सूरह काफ के शुरू में हर्फ काफ को ही काफ पहाड़ी से जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर उलमा इन दावों को तस्लीम करके उनकी नफी करते हैं कि अगर ये काफ पहाड़ी होता तो बाकी हरूफ हिज्जा की तरह ये 3 हरूफ की तरह लिखा जाता, यानी काफ, अलिफ और फे इसी तरह लिखा जाता। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि अल्लाह ने एक समुंदर पैदा किया जो इस सारी जमीन को घेरे हुए है और इस समुंदर के पीछे एक पहाड़ है जो उसको रोके हुए और उसका नाम काफ है। आसमान और दुनिया उसी पर खड़ी है। फिर अल्लाह ताला ने इस पहाड़ के पीछे एक जमीन बनाई जो हमारी इस जमीन से 7 गुना बड़ी है। फिर उसके पीछे एक समुंदर है, फिर उसके पीछे एक और पहाड़ है जो उसे घेरे हुए है। दूसरा आसमान उसी पर बुलंद किया हुआ है। इसी तरह 7 जमीनें, 7 समुंदर, 7 पहाड़ और 7 आसमान गिनवाए। फिर ये आयत पढ़ी और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम बन जाए और समुंदर का तमाम पानी स्याही बन जाए और उसके बाद 7 समुंदर और स्याही हो जाए तो खुदा की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म ना हो। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। अक्सर उलमा की तरफ से यह समझा जाता है कि काफ पहाड़ का नाम नहीं था बल्कि उसे ज़रतश्त से पहले के सहीफों से अरबी अदब के अफसानों में शामिल किया गया। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यह पहाड़ एक हकीकत है या एक अफसाना? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।